अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मुफ्ती सलमान नज़री साहब ने बेहतरीन अंदाज में बयान फरमाया है दरूद शरीफ क्या है, दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल कितने हैं और दरूद शरीफ पढ़ने से हमें क्या हासिल होता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बनाया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये इंसान की फितरत में होना चाहिए। और मोहब्बत किसी से होती है तो उसके आसार उसके चेहरे पर भी जाहिर होते हैं, उसकी ज़िंदगी पर भी जाहिर होते हैं। आदमी मोहब्बत में जब मुब्तला होता है तो उसकी ज़िंदगी में चेंजिंग शुरू हो जाती है, तब्दीलियां आने लग जाती हैं। आम सी बात है, आप दुनिया में भी देखें, एक मजाजी इश्क व मोहब्बत में जो बंदा पागल होने लगता है, किसी लैला के पीछे है, किसी महबूबा के हुस्न के पीछे पड़ जाता है, उसकी ज़िंदगी में चेंजिंग आ जाती है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके पीछे लगा रहता है। कभी कभार हमने देखा कितने मजनू ऐसे ही बने हैं शेर व शायरी करते हुए। मोहब्बत ये अगरचे दुनियावी इश्क है, दुनियावी मोहब्बत है, मजाजी इश्क है, लेकिन जो कायनात के आका व मौला की मोहब्बत में फिदा होता है, फिर वो सर चढ़ करके बोलता है जान है इश्क मुस्तफ़ा, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मोहब्बत की एक बात है मेरे अजीजों, जब तुम्हें सच्ची मोहब्बत हो जाए ना, ये आम सी बात है तकरीरों में कह लेना या किसी और को कह लेना कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये एक अलग मसला है। लेकिन रियल जो होती है, जो एकदम प्योर जिसको कहते हैं, वो मोहब्बत होती है, तो फिर कायनात में हर जगह उसे अपने महबूब का ही हुस्न नजर आता है। वो अपने महबूब के अलावा किसी चीज़ का तज़किरा पसंद भी नहीं करता। हम ऐसे आशिकों में बरेली के इमाम को देखते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हुजूर की मोहब्बत में फना कर दी। उनका हाल तो ये था, जिस चीज़ को देखते अपने नबी को याद करते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रच बस जाना। मोहब्बत की अलामत मैं आपको बताता हूँ। बंदा जब किसी का जिक्र करता है तो बार बार उसका तज़किरा उसकी ज़ुबान पर आने लगता है, बार बार उसका तज़किरा आने लगता है। मैं आपके जहन को करीब करने के लिए एक बात कहता हूँ। एक बंदा मुरीद बनने के लिए आया एक बुजुर्ग के पास, कहा कि मुझे मुरीद बना दीजिए। कहा जानते हो मुझको? कहा पहले सुना था, आप बड़े बुजुर्ग, आपके पीछे चलूंगा। उन्होंने कहा मेरा जो तरीका है वो ये है कि पीर से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए। कहा मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे, मुरीद कर लीजिए आप। कहा ऐसी नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। देखने के लिए उन्होंने एक तरीका क्या अपनाया, कहा एक भैंस खरीद करके उसके हवाले कर दिया। कहा ये भैंस ले जा, इसको पाल। कहा क्या करना है इसको? कहा इतना पालना है इसको, सुबह नहलाना, दोपहर में नहलाना, रात में भी नहलाना, 3-3 बार नहलाना, खाना तुम अपने हाथ से खिलाना इस भैंस को, और इसके पूरे बदन को पोछा मारते रहना, सफाई करते रहना, और इसके साथ बैठ करके थोड़ी देर बातें भी करते रहना, इससे दिल लगा लेना। उसने कहा आपका हुक्म है तो करता हूँ, वरना भैंस से क्या किया जाए, जानवर ही है ना। तो उसने कहा ठीक है। बुजुर्ग ने कहा 30-40 दिन के बाद आओ। 8 दिन के बाद वो आया तो उससे पूछा क्या हाल है? कहा ठीक हूँ। कहा भैंस का क्या हाल है? कहा वो भी ठीक है। फिर उन्होंने सवाल किया दिन भर कैसे गुजारते हो? कहा अच्छे से गुजारता हूँ। भैंस? वो भी अच्छी है। कहा जाओ 40 दिन के बाद हम मिलते हैं। 40 दिन के बाद आए। अब आने के बाद उस बुजुर्ग ने पूछा क्या हाल है? कहा मेरी भैंस का हाल भी बहुत अच्छा है। कहा तेरी खैरियत पूछ रहा हूँ, भैंस की बात कर रहा है। दिन कैसा गुजरता है? कहा मेरी भैंस तो बहुत अच्छी है, सुबह उठती है, मेरे साथ बात करती है, दोपहर में मैं नहलाता हूँ, रात में मैं उसके साथ बैठता हूँ। कहा मैं तेरी खैरियत पूछ रहा हूँ, भैंस की बात कर रहा है। उसके बाद जितने सवाल वो करते रहे, हर बात में भैंस। तब उस बुजुर्ग ने फरमाया कि ये सिर्फ और सिर्फ रिहर्सल है, एक प्रैक्टिस है। एक बंदा अगर जानवर के साथ भी वक्त गुजारने लग जाए तो उसका दिल उसके साथ लग जाता है,
اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو، جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا، لیکن آمنہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو کیسے کہ کثرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے، صبح دوپہر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو، حضور کے اخلاق کی بات کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو، آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی۔ اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرو، 1000 بار روزانہ تم درود پڑھو، پھر 40 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو، میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ 40 دن کے بعد تمہاری خود کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی، اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سوؤ گے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے۔ یہ کب ہوگی؟ جب کثرت سے تم حضور کو یاد کرو۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نے دیکھا، فنا پھر رسول یوں ہی نہیں کہتے۔ کوئی صاحب آئے اعلیٰ حضرت کے پاس، ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے، کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے، قبول فرما لے۔ دیکھا، اس کے بعد کہتے یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت سے خاموشی گوارا نہ ہوئی، پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نعت بھی لکھتے رہے۔ کیا؟ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ حضور کے ہر عضو کو پھول سے تشبیہ دینے لگ گئے، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں، پوری نعت پھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں، مدینے کے گلاب پر لکھی ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کی آ جائے، یاد اپنے محبوب کی آ جائے۔ میں نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت کو میں اس لیے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہی ہے، عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنا پریکٹیکل تو ہم بتاتے ہیں، باقی دوسروں کا معلوم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا، اور ایسی ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں، وہ جب بیان کرنا، بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے، اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی حمد لکھیں۔ بچپن میں اردو اسکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی۔ سنے ہوں گے آپ، یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سیلیبس میں چینج ہو گیا، پرانے لوگ جانتے ہیں، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی۔ اس پر حمد اللہ کی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا، ہمیں باپ دیا، ہمیں ماں دیا، وہ اللہ بہت بڑا، حمد ہے یہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھو، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ کی حمد ہے، لیکن کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا۔ کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے، باتوں میں، تقریروں میں، قلم میں ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ دعا میں اپنے کیا کیا عزیز و اقارب کے لیے مانگتا ہے، رشتوں کے لیے مانگتا ہے، اپنی دنیا کے لیے مانگتا ہے۔ دعائیں یہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی دعائیں پڑھو، اعلیٰ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے، مشہور دعا اعلیٰ حضرت کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یہ ہے نا، پڑھتے بھی ہوں گے۔ یہ مناجات ہے، یہ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے۔ لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو، اس دعا کی، اس مناجات کی۔
पूरी दुआ उठा लेना आप, जितने अशार है इसके अंदर। पहले मिसरे में अल्लाह से तलब, अल्लाह से मांग रहे हैं, और दूसरा मिसरा जो भी आएगा इसमें, इस हमद में, वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह को मांगा गया है। हुजूर के तज़किरे के अलावा कुछ भी नहीं मांगा आला हजरत ने। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखो आप क्या मांगते हैं दुआ में भी। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। दुनिया में कुछ नहीं मांगा, जब मुश्किल आए तो ऐ अल्लाह मुश्किल कुशा रसूल का साथ हो। और फिर आखिरी वक्त आए, या इलाही जब जुबानें बाहर आए प्यास से, ये क़यामत का मंजर है। या इलाही जब जुबानें बाहर आए प्यास से, क्या होना चाहिए? फिर कहते हैं साहिबे कौसर शहे जूदो सखा का साथ हो, रसूल का साथ। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। हर दुआ में देखो रसूल का तज़किरा। और फिर नज़ा का वक्त आए तो क्या होना चाहिए? या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को। कैसे? ऐ अल्लाह किसी फरिश्ते को भेज देना, तकलीफ आसान कर देना, नहीं, कैसे तकलीफ दूर हो? या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ। हुस्न मुस्तफ़ा मेरे सामने आ जाए और मैं नज़ा की तकलीफ भूल जाऊं। मांगते हैं अल्लाह की बारगाह में तो रसूल पाक का ही सदका। और इतना ही नहीं, या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल सिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। यानी पुल सिरात पर भी चलने के वक्त आला हज़रत जो मांग रहे हैं वो आफताबे हाशमी नूरुल हुदा रसूलुल्लाह का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, सरे शमशीर किसको कहते हैं? तलवार से ज्यादा तेज बारीक रास्ता है। उस वक्त जब कठिनाइयां होंगी, मुश्किलें होंगी, आला हज़रत कहते हैं या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमजुदा का साथ हो। वो भी रसूल पाक ही हैं, रसूल पाक ही हैं हर मिसरे में। यहां तक कि जब आपने अपनी मुनाजात को खत्म किया, आखिरी शेर लिखने पर आए, कहते हैं या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए। ख्वाबे गिरा किसको कहते हैं? लंबी नींद सोकर, मौत की नींद को ख्वाबे गिरा कहते हैं। जब रजा लंबी नींद सोकर अपनी कब्र से उठने वाला हो, दुआ तो यही होना चाहिए कि मौला मेरी नमाजें सब साथ रहे, हज भी साथ रहे, ज़कात भी साथ हो, मेरी तसनीफी काम भी सब साथ में रहे मेरे, ताकि मेरे अमाल में भारी हो जाए पल्ले में। आला हजरत की दुआ ये नहीं है कि मेरे सारे अमाल साथ रहे। कहते या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ। अगर कुछ रहे हमारे पास उस वक्त मौला इश्क मुस्तफ़ा साथ हो। यानी हर जगह जब रसूल का तज़किरा आए तो ये मोहब्बत की अलामत समझो। मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को कह लेने से नहीं होती, उसकी जिंदगी में ये चीजें नजर आने लगती, उसकी एक्टिविटीज में ये चीजें नजर आने लगती हैं। बैठते उठते वो मेरे मुस्तफ़ा को याद करता है, उनकी अदाओं पर अमल करने लग जाता है। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में रच बस जाए, हाल तो ये होता है कि उसे हर चीज में जलवा महबूब ही नजर आता है। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो तो आपने मुकम्मल देख लिया होगा। मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।